वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। STFL फैमिली डिफरेंट नंबर्स बाजार में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ बताने की आज के दिन आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड बैंक के इस एक वार्निंग के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सहित हमारे बाजार में आज हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल चुकी है। तुझे इस मार्केट में एक तरफा तेजी ये भी अच्छी बात नहीं है और एक तरफा गिरावट ये भी अच्छी बात नहीं है। तुझे इस बहुत लोगों से बहुत मौका निकला था, तो ऑफकोर्स मार्केट है तो सबका मौका देता है और सबका पेशेंस टेस्ट करता है। तो इसी बीच में हमें देखना है कौन कौन सेक्टर में आने वाले कल में डिमांड इमर्ज हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि आने वाले जस्ट इस मंथ के बाद ही एक लाइन से गाइस फेस्टिव सीजन आने वाले हैं। तो सीजन में गाइस कौन कौन से स्टॉक्स डिमांड में रहेंगे और कौन कौन से स्टॉक्स आज की गिरावट में बहुत ही कम गिरे हैं या फिर सरप्राइजिंगली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं, तो इन सबका पता लगाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में गाइस ना आप तेजी को रोक पाएंगे और ना गिरावट को रोक पाएंगे, लेकिन यस हम लोग गाइस एक काम कर सकते हैं, वो है अपना प्लान। तो गाइस बाय ऑन डिप्स की रणनीति से इस दो मिड कैप कंपनी को आराम से आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो और निचले भाव मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में भी आप आराम से इसमें एक्मुलेशन कर सकते हैं। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए 1334 के आसपास दिखाई पड़ता है आज। अगर आप देखें तो यस मार्केट में गिरावट हुई तो ये भी स्टॉक गिरा, लेकिन यस 2% के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट यस इसने गैस एक बहुत ही उम्दा चार्ट पैटर्न में सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो यस अगर गैस आने वाले कल में अगर ये टूटता है तो कहाँ तक गिर सकता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात YTD की तो जी गैस अभी तक इसने पूरे एक साल में जनवरी के महीने से बहुत पैसे नहीं बनाए। बट यस जो गैस सिनेरियो अभी के टाइम इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है ये इनके बहुत ही फेवर में है। बिकॉज जो मार्केट में करेक्शन के बाद जो तेजी आती है उन समय फोकस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बिजनेस इनलाइन है। तो अगर आप देखें YTD में गैस अभी तक इसने बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए और जैसे गैस ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी वैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही खरा सोना स्टॉक दिखाई पड़ता है। एक समय ऐसा था कि स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक का जो भाव था 1000 के आसपास भी गया था। बट अच्छी कंपनी है तो बाउंस बैक भी दिखाती है और उसके बाद जल्दी ही गैस इसने 1400 का लेवल को छूने की कोशिश की थी और उधर से हमें क्लियर कट रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें CDSL, बताने की आवश्यकता नहीं कि इस कंपनी में आने वाले कल में कितना अच्छा एक्सपेंशन की उम्मीद आप कर सकते हो। तो गैस 4 करोड़ डीमेट अकाउंट से 10 करोड़ डीमेट अकाउंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको विजिबल दिखाई पड़ेगा। अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर लॉन्ग टर्म में ये होप करते हैं कि ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले कल में बहुत निवेशक आएंगे, बहुत एक लाइन से IPO आएंगे, तो छोटी मोटी गिरावट से डरने की आवश्यकता नहीं। इस कंपनी में वो पोटेंशियल है कि गिरता तो ज़रूर है बट फिर से बाउंस बैक कर देता है। तो मार्केट में कैसे कॉन्सोलिडेशन फेज में भी आप बाई लो सेल हाई करके पैसा कमा सकते हैं या फिर बाई लो में जहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता है वहाँ पे एक्युमुलेशन कर सकते हैं। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी खासी इसने लॉन्ग टर्म में पैसे बना के दिए हैं। तो एक साल लो की बात की जाए 1000 के आसपास दिखाई पड़ता है, वहाँ से 30% भाग चुका है। अभी अपना ऑल टाइम है से 400 पॉइंट करेक्शन मिल रहा है। रही बात स्टॉक के प्राइस ट्रेंडिंग की 45 के लगभग दिखाई पड़ता है, 1% के आसपास यील्ड है। और गैस आज ही के दिन मुझे इनके डिविडेंड भी क्रेडिट हो गए। तो आई होप आपको CDS का जो डिविडेंड है वो मिल गया होगा। तो कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, मुझे बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं और फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 है। तो गैस बताने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर सीधा ले जाके बता सकता हूँ कि कहाँ पे लेवल्स आएंगे। लेकिन यस ये सब दिखाने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर प्राइस अगर डिक्लाइन होता है आपको भरोसा रहेगा कि कंपनी मुनाफे वाली है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, और तब जाके आपको कन्विक्शन बिल्ड होगा। तो कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे पैसे बनाए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि क्लाइंट्स जो IPO की लिस्ट हमें देखने को मिलेगी कंपनी उसमें भी अच्छा खासा कारोबार कर सकती है। कंपनी में कोई भी डेट का इशू में दिखाई नहीं पड़ता है। कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म में काम करती है जहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं और ये रीज़न है कि इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा 50-60 और कभी कभी तो गाइस 70% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो 900 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। डेट की बात की जाए बहुत ही कम है। बहुत तो बोल रहे हैं कि सर BSE के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, तो देखिएगा BSE भी आने वाली कल में बाउंड टू ग्रो है। बिकॉज और कोई लाइक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा BSE से गैस क्वाइट गुड, बहुत ही बेटर मुझे CDSL का चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ जाता है। गैस इनका मौका निकला था, उनको फिर से मौका मिलने का एक उम्मीद हो सकता है। बिकॉज इसके पहले स्टॉक ने गैस 1450 का लेवल ये तोड़ने की कोशिश की थी और फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग जैसे गैस थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ये 1300 के लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश करता है जो कि बोलिंजर बैंड का जो मीडियन है अगर आप देखें इस पे, तो यहाँ पे गैस थोड़ी सी एक्युमुलेशन हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर 1250 का लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे आपको केयरफुल होने की आवश्यकता होगी। बिकॉज उसके बाद स्टॉक में सीधा 1200 का लेवल भी इमर्ज हो सकता है। तो ये दो लेवल गैस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है जहाँ पे बोलिंजर बैंड के मीडियन पे आप इसमें निवेश कर सकते हैं और स्टैगर्ड बाई में ऐसी कंपनी को आराम से निवेश कर सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए इसके पहले अच्छी खासी स्पाइक अप होते हुए देखने को मिली थी और जो न्यूज़ आई थी इनके फेवर में हम तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस में काफ़ी दम है और इन सब गिरावट में अगर आप डर गए तो काम खत्म हो जाएगा।
कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, मार्केट में इतना खूनो खराबा आज के दिन देखने को मिला, बट इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। और गाइस, ये पूरे इंटायर इंडस्ट्री में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई, बिकॉज यस, मैंने क्या बताया कि आने वाले जस्ट एक महीना के बाद ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे QSR बिजनेस एकदम अच्छा कर सकता है, बिकॉज इसके पहले QSR बिजनेस को एक फेस्टिव सीजन का मोमेंट नहीं मिला था, तो इनके बिजनेस में चार चंद लग सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखिए, हाल ही फिलहाल में गाइस लिस्ट हुई थी, देवयानी इंटरनेशनल। तो गाइस मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जिसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट है 200 के बाद, ये पूरा विजिबल हो सकता है। डाउन साइड में गाइस 160 का लेवल लेके ही चलेगा, क्या पता कि आने वाले कल में आपको मिल जाए, और क्या पता एक ब्रेकआउट भी हो जाए। तो इस कंपनी की खास बात क्या है गाइस, ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ चुकी है, और गाइस VBL का जो मैनेजमेंट है ये इसके पीछे हमें दिखाई पड़ता है। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो आटा है, व्हीट, इसके प्राइसेस काफ़ी फॉल हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाइस इनके मार्जिन में हमें थोड़ा सा इशू दिखाई पड़ रहा था। बिकॉज KFC की बात की जाए, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए, इन सब की फ्रेंचाइजी ओनर यही हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी और निचले भाव पे इस मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने से मिलता है, तो बहुत अच्छा दाव हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, इन्होंने कहा इस लास्ट क्वार्टर में माफ दोस्तों, जुबलियंट फूडवर्क से भी वे बेटर अच्छे नंबर्स दिए थे। तो हमारी गैस हमेशा फर्स्ट प्राथमिकता जुबलियंट फूडवर्क्स होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इस कंपनी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। है तो भी छोटी कंपनी, 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, लेकिन इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए, महंगा जरूर है, लेकिन आने वाले कल में अगर इनके अर्निंग्स कंटिन्यू रहते हैं जैसे कि लास्ट क्वार्टर में थे, और मार्केट को अनुमान भी है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके अर्निंग्स ठीक ठाक हो सकते हैं, इनलाइन जरूर रहेंगे। इस कंपनी में गाइस हमें एक अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिल सकती है। 42% के आसपास इनकी ROE है, लेकिन यस एक डेट का इशू भी है। तो अगर आप उससे ओके हैं तो इस कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा राय विचार कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए, कोविड चैलेंजेस के बाद गैस हमें अच्छी खासी बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल रही, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए, OPM की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से गैस देवयानी इंटरनेशनल को पूरे मार्केट में फोकस किया जा रहा है। तो बहुत सारे QSR के बिजनेस आपने देखा कि गैस वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो मैकडी में काम करते हैं, तो वो 700 का लेवल ये तोड़ चुका है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पूरे इंटायर इंडस्ट्री में गैस जो फेस्टिव सीजन होने वाले हैं, इसको लेके जो मोमेंटम है वो काफ़ी बुलिश है। ना कहाँ पे हम तुझे कैसे लंबे समय से कॉन्सोलेशन फेज पे है, 180 के आसपास आता है और फिर से बाउंस बैक करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये 165 के ऊपर है, तो ऑफकोर्स एक अच्छा खासा मोमेंटम ही सोच सकते हैं। बिकॉज इसको अगर ब्रेकआउट देना है तो इसमें एक तेज़ी का भी अनुमान आप कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन एक डेट का इशू अगर आप उससे ओके है देन गो हेड। तो इस कंपनी पर आप निवेश करते हैं तो पहले का 5,000 10,000 का छोटा निवेश करिएगा, और उसके बाद Q2 फोकस होनी चाहिए। नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो इस कंपनी में मुझे लगता है एक सॉलिड ब्रेकआउट भी हो सकती है। 1 डे के चार्ट की बात की जाए, आज हमें वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिल रहे हैं, और रीजन है इसके मैंने इसको कवर करना मुनासिब समझा। पिछले कुछ समय से RSI इंडेक्स 1 डे के चार्ट में काफ़ी फ्लैट है, तो इस कंपनी में फोकस करें। CDSL तो गैस हमेशा से हमारा एवरग्रीन स्टॉक जरूर रहा है। उनमें से गैस कौन सी कंपनी में आपको भरोसा है, कौन सी कंपनी में आने वाले करने को मोमेंटम गेन दिखाई पड़ता है, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करिएगा। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक जरूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।